सन्नाटे की आवाज। समीर अक्सर काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता था। उस रात वह काफी देर हो जाने की वजह से हाईवे के किनारे बने एक बहुत पुराने पेइंग गेस्ट पीजी में रुकने के लिए मजबूर हो गया। पीजी का मालिक एक बहुत ही खामोश और अजीब इंसान था। उसने समीर को चाबी दी और बिना उसकी तरफ देख के कहा, कमरा नंबर 7 में रुकिए, दीवार से सटकर मत सोइएगा, और अगर रात को दीवार में उस पार से कोई बात करने की कोशिश करे तो जवाब मत दीजिएगा। समीर थका हुआ था, इसलिए उसने बात को हंसी में उड़ा दिया और कमरे में चला गया। रात के 1 बजे कमरे में सिर्फ एक जलती हुई पीली लाइट थी। समीर अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक उसे दीवार के उस पार से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। समीर सीधा बैठ गया। तभी उसे लगा कि जैसे दीवार के ठीक दूसरी तरफ कोई अपनी उंगलियों के नाखूनों से सीमेंट को खुरच रहा हो। समीर ने खुद को समझाया, शायद चूहे होंगे। लेकिन तभी दीवार के पार से एक बहुत ही धीमी, बच्चों जैसी मासूम आवाज आई, क्या तुम सो रहे हो? मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है, मुझसे बात करो ना। रात के 1:30 बजे समीर का दिल धड़कने लगा। उसे मालिक की चेतावनी याद आई, लेकिन आवाज इतनी बेबस और लाचार लग रही थी कि उससे रहा नहीं गया। समीर ने दीवार के करीब जाकर धीमी आवाज में कह दिया, तुम कौन हो और इतनी रात को रो क्यों रहे हो? समीर का वह बोलना ही था कि दीवार के पार से आवाज आनी बंद हो गई। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। समीर को लगा कि शायद वह इंसान चला गया। वह राहत की सांस लेकर जैसे ही बिस्तर की तरफ मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की पीली लाइट अचानक नीली और बेहद ठंड हो गई थी। रात के 1:45 समीर की नजर उस दीवार पर पड़ी जहां से आवाज आ रही थी। दीवार के बीचों बीच एक गाढ़ा काला गड्ढा अपने आप बनने लगा था, जैसे सीमेंट पिघल रहा हो। उस गड्ढे में से गाढ़ा लाल खून बहकर फर्श पर गिरने लगा, और फिर उसे बहते हुए खून के बीच में से 2 पतले, लंबे और सफेद हाथ बाहर निकले। दीवार के उस पार से एक बहुत ही भयानक और भारी मुस्कान गूंजी। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बात कर ली। अब मैं दीवार के इस पार आ सकता हूं। समीर चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह दीवार का साया धीरे धीरे बाहर निकलकर समीर के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। अगली सुबह सुबह जब मालिक कमरा साफ करने आया, तो कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। जब मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया, तो बिस्तर पर सिर्फ समीर का बैग पड़ा हुआ था। कमरे की दीवार पर खून से एक ही लाइन लिखी हुई थी, अगला मेहमान दीवार से सटकर सोएगा। अगला मेहमान दीवार से सटकर सोएगा।
चला तर मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा मित्रांनो. ही कहाणी कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा. काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. तर नक्की लाईक, सबस्क्राईब, कमेंट जरूर करा मित्रांनो. काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. तर मित्रांनो, नक्की लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कमेंट करा, शेअर करा. ही काल्पनिक कथा आहे, कोणत्याही गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. तर मित्रांनो, कमजोर दिल के ना देखे. चला मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणत्याही गोष्टीचा कशाही काही संबंध नाही. फक्त हा व्हिडिओ मनोरंजन म्हणून पाहू शकता मित्रांनो. फक्त हा व्हिडिओ मनोरंजन म्हणून पहा. ओके मित्रांनो, तर लाईक सबस्क्राईब जरूर करे दोस्तों. कमेंट करा, शेअर करा, लाईक करा. काल्पनिक कथा आहे मित्रांनो, आणि कमजोर दिल के ना देखो. बाय बाय मित्रांनो. कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका. तर बाय बाय मित्रांनो.